जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्लास हमारी ऐप पर चल रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो, आज इस क्लास के अंदर कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य आपकी आरोह बुक के अंदर पद्य खंड और गद्य खंड, साथ ही वितान बुक, तीन जो चैप्टर दे रखे कंप्लीट, यानी आरोह और वितान बुक कंप्लीट दोनों बुक के प्यारे विद्यार्थियों 100 क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं, 100 मोस्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को ये क्लास ध्यानपूर्वक देखनी है। और हाँ, ये ऐप वाले यानी ये यूट्यूब पर देखो, ये क्लास अपनी ऐप पर भी चल रही है। और यूट्यूब के लिए तो आप जिन्होंने भी क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। मैं दावा ठोक कर कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन भी आपके क्रैश कोर्स से बाहर नहीं जाएगा। पूरा का पूरा आपका बोर्ड का पेपर वो क्रैश कोर्स के अंदर ही मिलेगा। 299 रुपये उसकी प्राइस है, लेकिन पेपर पूरा का पूरा उसी में से आएगा। 100 में से 100 नंबर लेकर आओगे आप। क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, ये सब आपको क्रैश कोर्स में ही मिलेगा। क्रैश कोर्स के अंदर मैंने चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक बार सभी चैप्टर करवा दिए हैं। अब मिक्स मसाले के रूप में 100 क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स के अंदर देखो आरोह और वितान बुक के दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपके छोटे छोटे लघुत्रात्मक, दीर्घुत्रात्मक, निबंधात्मक सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स के अंदर इसी प्रकार से मिलने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर छपेगा प्यारे विद्यार्थियों। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना हिंदी का। महेंद्र ब्यावर कोचिंग अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, बाकी सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके। चलो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। चलो देखो, आज पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने सीधा, यहां पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी, ओनली फॉर चैप्टर से संबंधित बात। भक्तिन पाठ है, भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखो, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी, और लक्ष्मी धन व सौभाग्य की देवी मानी जाती है। ठीक है, लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? धन व सौभाग्य की देवी। लेकिन जो लक्ष्मी थी, जो ये मतलब महादेवी वर्मा जो है वो उसे लक्ष्मी नाम से नहीं पुकार सकती थी, क्योंकि लक्ष्मी ने मना किया कि मुझे मेरा वास्तविक नाम से नहीं पुकारा जाए। तब महादेवी ने इसका नाम रख दिया था भक्तिन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपके सामने, लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? तो ये आर्य समाजी प्रमुख संस्कार थे लेखक के अंदर। उसी प्रकार से नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? ये कथन किसका है? तो ये कथन प्रिय विद्यार्थियों लेखक का, माँ का, जीजी का, पिता का। ये लेख जीजी का कथन है। किसका कथन है? जीजी का। जीजी लेखक को तर्क देकर समझा रही है। ठीक है, और जिस प्रकार जो है ग्रामीण जो लोग है वो मतलब मेंढक मंडली, जो बच्चों की जो सेना है उस पर पानी डाल रहे हैं, और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मेंढक मंडली जो किदड़ कादड़ में लोटपोट हो रही थी, तब ये उस पर पानी डाला जा रहा था। ठीक है, और इंद्र सेना पर। तब गांव वाले मतलब जो लेखक है ये बिल्कुल अंधविश्वास मान रहा था। तब जीजी उसे तर्क देकर कहती है कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? ठीक है, कि वह वर्षा के लिए तो ठीक है पानी मांग रही है इंद्र सेना। अगला देखो, चांद सिंह किस राज्य का प्रसिद्ध पहलवान था? तो चांद सिंह जो है पंजाब का पहलवान था प्रिय विद्यार्थियों। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मेला आंचल का प्रकाशन कब हुआ? तो मेला आंचल का जो प्रकाशन है प्रिय विद्यार्थियों 1954 यानी 1954 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद किसका निबंध संग्रह है? तो प्रिय विद्यार्थियों बाणभट्ट, अरे कौन सा क्वेश्चन आ गया? हाँ, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद किसका निबंध संग्रह? बाणभट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशचंद्र, आलोक धनवा जी। तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि एनिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण निम्न में से किसने किया? तो आनंद यादव, लल्ले सिंह यादव। ये देखो, एनिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण तो किया था लल्ले सिंह यादव ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन कैसे कवि माने जाते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन प्रयोगवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, मतलब प्रयोगवाद नहीं, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। सी ऑप्शन राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं
पंक्ति का आशय क्या है? मैं लोगों से प्रेम का संचार करता हूं। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, याद रखना, मैं लोगों में प्रेम का संबंध रखता हूं। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे, पंक्ति में वे कौन है? तो पतंगों के साथ बच्चे उड़ रहे हैं, वे कौन है? बच्चे हैं। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला। अगला प्रश्न है, पतंगों की धड़कती धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सारे। पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण, अतिशयोक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सारे। पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। अलंकार का वीडियो आपके अच्छे से मैंने समझा रखा। अलंकार प्यारे विद्यार्थियों क्रैश कोर्स के अंदर ज्वाइन हो तो आप देखना वीडियो। कैमरे में बंद अपहज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य किया गया है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हम समर्थ शक्तिवान। समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया? तो समर्थ शक्तिवान दूरदर्शन वालों को कहा गया है। ठीक है, कि हम समर्थ शक्तिवान है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। पंक्ति में अलंकार है, उपमा, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा। स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। पंक्ति में यहां पर अलंकार जो होगा वो होगा आपके उत्प्रेक्षा अलंकार। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, सूर्योदय के साथ साथ गांव की सुबह का एक जीवन परिवेश की कल्पना की गई। कैसे? वहां सील है, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट पर चाक मलने, अदृश्य बच्चों के हाथ या उपयुक्त सभी। प्यारे विद्यार्थियों, सूर्योदय के साथ साथ गांव की सुबह का एक जीवन परिवेश की कल्पना की गई है। कैसे? तो वो आपके स्लेट पर चाक मलते, अदृश्य बच्चों के साथ। ठीक है नी, तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? सी राइट। तुलसीदास ने सबसे बड़ी आग बताया पेट की आग को। किसको बताया है? पेट की आग की सबसे बड़ी जो आग है वो पेट की आग है। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, जीविका विहीन लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं? कि कहाँ जाए और क्या करे। ठीक है, जिसके पास कोई रोजगार ही नहीं होगा, कोई जीविका नहीं, तो वो कहेंगे कहाँ जाए और क्या करे। खिलखिलाते बच्चे की हंसी कब गूंज उठती है? जब माँ बच्चों को चांद का टुकड़ा कहती नहीं, जब माँ बच्चे को गोद में लेती, जब माँ बच्चे को लोका देती, जब माँ बच्चे को चांद का नहीं, जब माँ बच्चे को लोका देती है। ठीक है, तब बच्चा हंसी के साथ, बिल्कुल खिलखिलाहट मुस्कान के साथ जो है वो उसकी हंसी गूंज उठती है। नेक्स्ट प्रश्न, भाई के बंधती चमकती राखी तुलना किससे की गई है? यहाँ पर बिजली की चमक से, चांद की चांदनी से, हल्की हल्की घटा से, सूर्य के तेज से। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिजली की चमक से। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला। अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, सिल्वर वेडिंग कहानी के कहानीकार का नाम बताओ। सिल्वर वेडिंग जो कहानी, इसके कहानीकार का नाम है आनंद यादव। नहीं, आपके कौन है? मनोहर श्याम जोशी। वेरी गुड, सी राइट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? अरे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, पुरानी पीढ़ी व नई पीढ़ियों के बीच का अंतराल, वैचारिक मतभेद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला। अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, जूझ कहानी के रचयिता कौन है? तो जूझ का अर्थ होता है संघर्ष, और इस कहानी के रचयिता प्रिय विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद नहीं, धर्मवीर भारती, काले मेघा पानी दे, आनंद यादव, मनोहर श्याम जोशी। प्रिय विद्यार्थियों जूझ कहानी का आनंद यादव, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि जूझ कहानी क्या संदेश देती है? अरे संघर्ष करने की एक प्रेरणा देती है प्रिय विद्यार्थियों। क्या देती है? संघर्ष करने की प्रेरणा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो एक पुरातत्व स्थल है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, कि मोहनजोदड़ो का काल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो का जो काल था प्रिय विद्यार्थियों वो था आपके ताम्र काल। यानी मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या कितनी थी? 700 कुएं थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, महाकुंड के पास मिले ज्ञानशालाओं के अवशेषों को क्या नाम दिया गया है? कॉलेज ऑफ प्रिट्स, या यज्ञ स्थल, या सचिवालय, संत निवास। तो नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉलेज ऑफ प्रिट्स नाम दिया गया। क्या दिया गया? कॉलेज ऑफ प्रिट्स। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किसके कहने पर लेखक के पिता ने लेखक को स्कूल भेजना शुरू किया? गांव के मुखिया दत्ताजी राव के कहने पर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला क्या है। अगला प्रश्न है कि अतीत में दबे पाव शीर्षक रचना के लेखक कौन है? विष्णु खरे, ओम थानवी, मनोहर महादेवी। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ओम थानवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतीत में दबे पाव शीर्षक है ओम थानवी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, किशनदा अपना मानस पुत्र किसको मानते हैं? तो किशनदा अपना मानस पुत्र मानते हैं किसको? यशोधर बाबू को, और यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते हैं किशनदा जी को। ठीक है नी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सिल्वर वेडिंग में उन्हीं ड्रेसिंग गाउन उपहार लेते समय यशोधर बाबू को बेटी की कौन सी बात चुभ गई थी? उन्हीं गाउन लाने के बाद, उन्हीं गाउन पहनने के बाद, उन्हीं गाउन पहनकर दूध लाने के बाद, कोई बात नहीं।
सिल्वर वेडिंग में ऊनी ड्रेसिंग गाउन उपहार लेते समय यशोधर बाबू को बेटे की कौन सी बात चुभ गई? ऊनी गाउन लेने के बाद, ऊनी गाउन पहनने की बात नहीं, ऊनी गाउन पहनकर दूध लाने की बात। ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखो, कल्पना के रसायनों को पी पंखती का कवि के लिए क्या आशय है? रासायनिक तत्वों से बीज गल जाता है, या फिर भाव कल्पना रूपी खाद पानी को पीकर, या बीज हवा खाद पानी पीकर, या बीज को गलाने का कार्य। कल्पना के रसायनों को पीकर पंकति का कवि के लिए क्या आशय? तो प्रिय विद्यार्थियों इसका आशय है यहाँ पर भाव कल्पना रूपी खाद पानी को पीकर रासायनिक तत्वों से बीज गल जाता है, बीज हवा खाद पानी पीकर बीज को गलाने का कार्य। तो ये हो जाएगा आपके भाव कल्पना रूपी खाद पानी को पीकर। ठीक, प्रश्न देखो अगला क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने, बगुलों के पंख कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? तो बगुलों के पंख कविता में यहाँ पर वर्णन हुआ है प्रातःकाल का, सायकाल का, मध्यकाल का, रात्रिकाल का। नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सायकाल। कौन सा काल? सायकाल का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि फिराक गोरखपुरी ने साहित्य में किस छंद का प्रयोग किया है? कर्णिक, गजल, रुबाइया। रुबाइया का किया प्रिय विद्यार्थियों, किसका किया है? रुबाइया का। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला प्रश्न है कि रुबाइया कवितांश में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वात्सल्य रस। तो यहाँ पर श्रृंगार, करुणा, वात्सल्य, हास्य, यहाँ पर कौन सा रस है प्रिय विद्यार्थियों? रुबाइया कवितांश में कौन सा रस है? तो यहाँ पर है हाँ। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला प्रश्न है कि बादल राग कवितांश में बादलों का किस रूप में आह्वान किया है? तो बादलों का क्रांति के रूप में आह्वान हुआ। किस रूप में हुआ है? क्रांति के रूप में। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ये जीवन के पारावार किसे कहा है? समुद्र को, बादलों को, आसमान को, धरती को। ये कहा गया ये जीवन के पारावार जो है वो किसे कहा गया फिर विद्यार्थियों? ये कहा गया है बादलों को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट अगला देखो, अगला प्रश्न है आपके सामने, उषा कवितांश में कवि ने किस समय का वर्णन किया है? तो सूर्योदय पूर्व का, सूर्योदय पश्चात का, सूर्योदय पूर्व रात्रि का, सूर्यास्त का, सूर्योदय के पहले का इसमें वर्णन किया है कवि ने। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, पंक्ति में अभी गीला पड़ा है, क्या कारण है? धरती का आंगन सूख नहीं है, आसमान की आर्द्रता के कारण अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, आसमान से वर्षा हो रही है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, पंक्ति में अभी गीला पड़ा है, क्या कारण है? घर का आंगन सूखा नहीं, आसमान की आर्द्रता के कारण। वेरी गुड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों कि तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, पंक्ति में वाह वाह कौन करते हैं? अरे मूर्ख जो अर्थ नहीं समझते हैं वो वाह वाह करते हैं। ठीक है, सी राइट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, बात सीधी थी पर कविता में किस पर व्यंग्य किया है? तो यहाँ पर जिस भाषा में चमत्कार हो, जिस भाषा में सहजता हो, जिस भाषा में आडंबर ना हो, जिस भाषा में बनावटीपन ना हो। बात सीधी थी पर कविता में किस पर व्यंग्य किया गया? जिस भाषा में चमत्कार हो, जिस भाषा में सहजता हो। बात सीधी थी पर कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इसमें जिस भाषा में क्या हो? सहजता हो, सरलता हो। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला कि पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण हुआ है? तो पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण हुआ? बाल सुलभ इच्छाओं का, प्रकृति का सुंदर, युवा क्रिया का, मन की खुशी का। वैसे तो आप इसमें देखो मन की खुशी, प्रकृति का सुंदर चित्रण नहीं, वैसे युवा क्रिया भी कर सकते हो, लेकिन ये होगा ऑप्शन नंबर बाल सुलभ इच्छाओं का, इसमें जो है वो जिक्र हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, खरगोश की आंखों जैसा लाल कौन सा प्रतीत हो रहा है? खरगोश की आंखों जैसा सर्दी का सूर्य, वर्षा का सूर्य, गर्मी का सूर्य, सर्दी का सवेरा। खरगोश की आंखों जैसा लाल कौन प्रतीत हो रहा है? तो सर्दी का सूर्य, वर्षा का सूर्य, गर्मी का सूर्य, सर्दी का सवेरा। प्रिय विद्यार्थियों, खरगोश की आंखों इसमें हो रहा है सर्दी का सवेरा। खरगोश की आंखों जैसा लाल क्या हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों? ये हो रहा ऑप्शन नंबर डी, सर्दी का सवेरा। एनिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? अभी हम देख चुके प्रिय विद्यार्थियों, ये रचना पूछी, ये तो आपके अम्बेडकर जी की है, भीमराव अम्बेडकर जी की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला क्या है। अगला प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सीरीज के फूल नामक अध्याय का लेखक कौन है? तो यहाँ पर सीरीज के फूल तो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला, जैनेन्द्र कुमार, भीमराव अम्बेडकर। बाणभट्ट की आत्मकथा ये आपके किसकी है? जैनेन्द्र कुमार, भीमराव, हजारी प्रसाद। ये आपके हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों किसकी है? बताओ देखे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। किसकी है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, अगला देखो कि
चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? तो चांद सिंह के गुरु का नाम था आपके लुटन सिंह, काला खां, बादल सिंह, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बादल सिंह, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला। अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों की पहलवान की ढोलक अध्याय गद्य की किस विद्या में है? अरे ये निबंध है कि कहानी है कि संस्मरण? ये कहानी है प्रिय विद्यार्थियों, पहलवान की ढोलक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है ये। और काले मेघा पानी दे संस्मरण के रचिता कौन है? तो धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे के रचिता है। ठीक है ना, पहलवान की ढोलक तो आपके फणेश्वर नाथ रेणु जी की है। जैनेन्द्र कुमार का तो बाजार दर्शन है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली चढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं? मेंढक मंडली कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भक्तिन संस्मरण महादेव वर्मा की किस कृति में संकलित है? स्मृति की रेखा या अतीत के चलचित्र, पथ के मेरा परिवार? नहीं, स्मृति के चलचित्र में, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो कि बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो बाजार दर्शन मैंने बता दिया ना, जैनेन्द्र कुमार जी है बाजार दर्शन के। ठीक है। नेक्स्ट सीरीज के फूल के तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। नेक्स्ट सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? ये हनुमान जी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट अगला अगला प्रश्न देखो कि खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा जाता है? अरे भक्तिन को कहा गया खोटे सिक्के की टकसाल? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ ये देखिएगा कि लेखक ने बाजार की असली कृतार्थ बताई है। अभाव जागृता करना, आवश्यकता के समय काम आना। अरे लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता क्या बताई है? आवश्यकता के समय काम आता है प्रिय विद्यार्थियों बाजार। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखो कि बाजार का पोषण करने वाला जो अर्थशास्त्र है इसको लेखक ने क्या नाम दिया? नीति शास्त्र, अनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र? नहीं, अनीति शास्त्र नाम दिया। कौन सा? अनीति शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न देखो, बाजार दर्शन पाठ गद्य लेखन की कौन सी विद्या है? बाजार दर्शन तो संस्मरणात्मक एक निबंध है प्रिय विद्यार्थियों, बी राइट होगा, बी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट देखो, भारतीय अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? अरे भारतीय अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? तो अंधविश्वास के कारण, बी राइट होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर के बच्चे का जो वास्तविक नाम था वो चांद सिंह था। क्या था फिर विद्यार्थियों? चांद सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हजारी प्रसाद के जन्म से संबंधित स्थान कौन सा है? तो हजारी प्रसाद के जन्म से संबंधित स्थान की यदि मैं बात करता हूं तो आरदूबा का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश, उपयुक्त सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था यहाँ पर देखो बलिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी, वेरी गुड, बी, बलिया हो जाएगा, बलिया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्या है कि सतकवि होने की प्रमुख शर्त क्या है? अरे सतकवि होने की जो प्रमुख शर्त है वो है अनासक्त योगी की स्थिति, प्रज्ञता, विद प्रेमी के समान हृदय, ए वे दोनों, जरा वे मृत्यु। सतकवि होने की प्रमुख शर्त है अनासक्त योगी की स्थिति, प्रज्ञता, विद प्रेमी के समान हर्ट। बिल्कुल दोनों हो जाएंगे आपके दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? ये लोकतंत्र को कहा है प्रिय विद्यार्थियों, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? महू उत्तर प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, महू आंध्र प्रदेश, महू अरुणाचल प्रदेश? नहीं, महू एमपी, महू मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि उन्मादों में अवसाद से तात्पर्य, अरे उन्मादों में अवसाद से तात्पर्य प्रेम के पागलपन में विवाद। ठीक है, विषाद, याद ना, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला कि शीतल वाणी में आग से क्या भाव है? अरे शीतल वाणी में आग मतलब कोमल वाणी में तीरू उष्मा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि कविता के बाने कविता का उद्देश्य है? तो कविता के बाने कविता का जो प्रमुख उद्देश्य है वो आपके वर्तमान में कविता के वजूद के प्रति आशंका, कविता में केवल दिखावा मात्र, यांत्रिकता के बाद दबाव, कविता का अस्तित्व रहेगा। कविता के बाने कविता का उद्देश्य क्या है? वर्तमान में कविता के वजूद के प्रति आशंका, वेरी गुड, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, पंक्ति का भाव क्या है? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, पंक्ति का भाव, बच्चे खेलने में बहाने बनाते नहीं, कविता खेलने में बहाने बनाते नहीं, कविता बच्चों के खेल के समान असीमित उड़ान है। भाई कविता की उड़ान जो होती है वो असीमित होती है और चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। इस प्रकार से कविता में कुंवर नारायण जी ने अपना बताया है। और आपका अफाइजपन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछकर किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है? तो इसमें मीडिया कर्मी जो है आपके अफाइज की मानसिकता पर यहाँ पर व्यंग्य करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है नी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने कि कैमरे में बंद अपाइज कविता में कौन सी शब्द शक्ति है? तो कैमरे में बंद अपाइज कविता में शब्द शक्ति की यदि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो शब्द शक्ति देखी जा रही है वो कौन सी शब्द शक्ति देखी जा रही है?
अरे कौन सी शब्द कैमरे में बंद अफज अबिदा लक्षणा व्यंजना, ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला क्या है। अगला प्रश्न है कि बादल राग कवितांश निराला के किस काव्य संग्रह से उद्धृत हैं। तो बादल राग की बात करें तो आपके अनामिका, अनामिका काव्य संग्रह से उद्धृत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है। शोषक वर्ग का, पूंजीपत वर्ग का, वंचित वर्ग का, राजसी वर्ग का, वंचित वर्ग का, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत रजपूत कहो, जुल्हाओ कहो कहो। पंक्ति में अवधूत शब्द का अर्थ होता है सन्यासी, ठीक है, वित्रांग सन्यासी, बिल्कुल बी सी ऑप्शन राइट, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि छोटा मेरा खेत कविता में किसान कर्म को किस कर्म के रूप में, अरे कवि कर्म के रूप में माना गया है। किस कर्म के रूप में माना गया है, कवि कर्म के रूप में माना गया है, फटाफट बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखो, छोटा मेरा खेत कवितांश में किसान की तुलना किससे की है। छोटा मेरा खेत में किसान, यहाँ पर देखो स्वयं से की है कवि ने, ठीक है नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने लोग जो होते हैं उसमें रहते हैं, ये कथन किसका है। तो ये किसंदा का है प्रिय विद्यार्थियों, किसंदा का, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, किसंदा अपना मानस पुत्र किसे मानते हैं। किसंदा तो मानस पुत्र यशोधर बाबू को मानते हैं और यशोधर बाबू किसंदा को अपना आदर्श मानते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूझ कहानी किस शैली में लिखी गई है। तो जूझ कहानी की बात करें तो ये आपके आत्मकथात्मक उपन्यास शैली में लिखी गई है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि लेखक आनंद यादव को किसने कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। अरे मराठी अध्यापक थे नवा सौंदलगेकर ने, लेखक के पिता ने, गांव के मुखिया दत्ताजी राव ने, या मंत्री मास्टर ने। लेखक के आनंद यादव को किसने कविता लिखने को प्रोत्साहित किया प्रिय विद्यार्थियों, ये किसने किया था, मराठी अध्यापक नवा सौंदलगेकर, ये आपके लिखा था प्रिय विद्यार्थियों, बी ऑप्शन राइट होगा, बी बी बी, वेरी गुड, मराठी अध्यापक था सौंदलगेकर उसने, ठीक है नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को किस सभ्यता के समक्ष माना जाता है। ये मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यता के समकालीन माना जाता है, सी राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने हाथ घरों में बिलकता ही छोड़ देता है, ये शब्द किसके लिए कहे गए। लेखक के लिए, चुनने वाले भगत जी के लिए, पाठकों के लिए, जैनेन्द्र कुमार के लिए। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने हाथ घरों में बिलकता ही छोड़ देता है, ये आपकी चुनने वाले भगत जी के लिए प्रमुख कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला प्रश्न क्या है कि जीजी ने इंद्रसेना पर डाले हुए पानी को क्या कहा है। सूर्य देवता का अग्रय, इंद्र देवता का अग्रय कहा है, क्या कहा है प्रिय विद्यार्थियों, इंद्र देवता का अग्रय। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला क्या है कि गांव में वर्षा करवाने का जो अंतिम उपाय था वो क्या था। पाठ पूजा हवन इंद्रसेना, ये था इंद्रसेना प्रिय विद्यार्थियों। ये वर्षा अनावृष्टि दूर करने के लिए जो है इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जल की जो है मांग कर रही थी। बकरी फूटी कौन प्यासा, बेल प्यासा है, कौन प्यासा है, बेल प्यासा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेंढक मंडली को पानी ना देने से क्या होगा। इंद्र भगवान पानी नहीं देंगे, इंद्र भगवान पानी नहीं देंगे, पानी खूब बरसेगा, काले इंद्र भगवान पानी नहीं देंगे, पानी देंगे नहीं, पानी नहीं देंगे, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है नी। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला क्या है कि लेखक को कुमार सुधार सभा में कौन सा पद मिला हुआ था। तो ये मिला हुआ था उप सचिव का, किसका मिला हुआ था, उप सचिव का मिला हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, वेरी गुड, ठीक है नी। हाँ, इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंद्रसेना किसकी जय बोलती थी। तो इंद्रसेना बोलती थी प्रिय विद्यार्थियों गंगा मैया की, ठीक है, ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो मैंने करवा दिया, लक्ष्मी था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। और भक्तिन पाठ है तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, सी ऑप्शन होगा इसका। और भाषा के कितने रूप है। तो भाषा के दो रूप है प्रिय विद्यार्थियों, भाषा के दो रूप है, एक तो मौखिक भाषा होता है, एक लिखित भाषा होता है, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी क्षेत्र में शामिल बोलियों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी क्षेत्र में शामिल बोलियों की कुल संख्या प्रिय विद्यार्थियों 18 है, कितने हैं, 18, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जूझ कहानी किस शैली में लिखी गई है। तो कहानी, संस्मरण, डायरी या आत्मकथात्मक उपन्यास शैली, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा प्रिय विद्यार्थी, ध्यान रखना, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला, अगला है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं, मेंढक मंडली कहते हैं, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, ए, ठीक है ना, ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखो अगला क्या है, अगला है कविता की उड़ान होती है। अरे कविता की जो उड़ान होती है वो सीमित होती है, सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। देखो चिड़िया की उड़ान तो होती है सीमित और कविता की उड़ान होती है असीमित, मतलब बी ऑप्शन राइट होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्या है, अगला है कि कविता के बहाने कविता में किसकी तुलना की गई है। तो कविता व फूल की, कविता व चिड़िया की, कविता व खेल की, इन सभी की तुलना की गई है, डी ऑप्शन राइट होगा, डी, ठीक है नी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो,
कि दिन का थका पंछी जल्दी जल्दी क्यों चलता है? अरे ये अपनी मंजिल प्राप्ति के लिए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है नी। मंजिल को प्राप्त करने के लिए थोड़ा वे जल्दी जल्दी चलता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए बच्चे चमकीले इशारों में क्या करते हैं? जोर जोर से किलकारियां मारते हैं। क्या करते हैं? सीटियां मारते हैं, किलकारियां मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किन लोगों ने त्याग और दान के महिमा का गुणगान किया? अरे प्रिय विद्यार्थियों, ये ऋषि मुनियों ने किया, ऋषि मुनियों ने, ठीक है नी, ऋषि मुनियों ने। नेक्स्ट, बस इसी के साथ ये हमने फटाफट प्यारे विद्यार्थियों हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और मैं ये क्लास ओनली फॉर ऐप पर ही रखूंगा, इसको यूट्यूब पर नहीं डालेंगे, ठीक है। बस आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ते रहे और अच्छे से याद कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और इसकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी प्रकार से तैयारी करते रहे आप। जो पिछली क्लासें हो गई है, आपके पास जो सीरीज है उसको पढ़ो, पिछली क्लासों को देखो, अगली क्लास का वेट ना करें। मैं जानूँ और मेरा काम जाने, मैं जल्दी जल्दी लेके आ रहा हूँ आपके सामने। जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे क्लास आ रही है आपके। ओके, चलो ठीक है।